কত দিনে আমার মনের মানুষের উঠোনে, আমার মনের মানুষের উঠোনে চাতক প্রায় নিশি যে আছে কালো শশী ভগ বলে চরণ দাসী, ভগ বলে চরণ দাসী। ওটা হয় না কপাল গুনে, ওটা হয় না কপাল গুনে আমার মনের মানুষের উঠোনে, আমার মনের মানুষের উঠোনে মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের উঠোনে, আমার মনের মানুষের উঠোনে। अरे कहाँ था इतने दिन? मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। विषयी लोगों से बात करते करते मेरा मुंह जल गया। आज खुद जैसे सच्चे त्यागी से बात करके मुझे शांति मिली। आप मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण सा लड़का नरेंद्र, मार्ग से भटका हूँ, मार्ग की खोज में। तू अपने विषय में कुछ नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ कि तू सप्त ऋषि मंडल का महर्षि नर रूपी नारायण है। जीवों के कल्याण की कामना से ही तूने देह धारण किया। ये तो निरा पागलपन है। मैं विश्वनाथ का पुत्र हूँ, फिर मेरे विषय में ये क्या कह रहे हैं? मुझे वचन दे, मुझे वचन दे कि तू मुझसे मिलने पुनः अकेला आएगा और जल्दी आएगा। मैं आऊंगा। কখনো আসবো না, কখনো আসবো না। नरेंद्र ने इस अद्भुत स्थिति से निकलने के लिए वचन तो दे दिया, किंतु मन ही मन कहा फिर कभी ना आऊंगा। तत्पश्चात श्री रामकृष्ण जी ने वहां बैठे अन्य लोगों से बातचीत की। नरेंद्र को इनमें जरा भी पागलपन न लगा। हालांकि नरेंद्र ने निर्णय ले लिया था कि वह कभी भी मिलने श्री से दोबारा नहीं आएंगे, किंतु एक माह बाद वो पुनः दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। प्रणाम परम। आओ आओ नरेंद्र, मैं कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आज मुझे लग रहा था जैसे तुम जरूर आओगे। आओ बैठो, बैठो ना। नरेंद्र के बैठने पर न जाने किस भाव से श्री रामकृष्ण तन्मय हो गए और सरकते सरकते उनके निकट आ गए। नरेंद्र तनिक भयभीत हो गए। वह सोचने लगे कि यह पागल संभवतः पहले दिन की भांति भी आज कोई पागलपन अवश्य करेगा। अचानक श्री रामकृष्ण जी नरेंद्र के ऊपर शक्तिपात कर दिया।
ये आपने क्या कर दिया है? ये कक्ष घूम रहा है, इसकी दीवारें घूम रही हैं, सब कुछ घूम रहा है। मेरा विवेक मेरा साथ छोड़ रहा है। मेरा शरीर शून्य होता जा रहा है। कि आपने मेरी क्या अवस्था कर दी है? कि आपने मेरी क्या अवस्था कर दी है? मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ रही है। मुझे इस अवस्था से बाहर निकालिए। मेरा परिवार है ठाकुर, मुझे इस अवस्था से बाहर निकालिए। मैं मर जाऊंगा ठाकुर, मैं मर जाऊंगा। अभी इसका समय नहीं आया है शायद। कोई बात नहीं, फिर कभी सही। लो, आ जाओ बाहर। मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, मगर वचन दे, फिर जल्दी ही आएगा तू। ओ जतीन, ओ जतीन, जल नहीं आसो, पौधों में डाल देना। मैंने भाव में देखा कि कृष्ण ने जिस एक शक्ति के बल पर प्रतिष्ठा प्राप्त की है, नरेंद्र में वैसी 18 शक्तियां कृष्ण और विजय जैसे ब्रह्म समाजियों के मन में ज्ञान दीप जल रहे हैं, किंतु नरेंद्र के मन में ज्ञान सूर्य प्रकाशमान है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ वो ब्रह्म समाज के विश्वविख्यात लोग और कहाँ में एक नगण्य लड़का नरेंद्र। अरे लोग सुनेंगे तो आपको पागल कहेंगे। कहने दो, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैंने स्वयं से तो कुछ नहीं कहा, जो मां ने दिखा दिया वही कह दिया। मैं कैसे मान लूं कि माँ ने कह दिया है? माँ ने दिखाया है? मुझे तो लगता है ये आपके दिमाग का ख्याल है। पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी इंद्रियां हमें कभी कभी भ्रमित कर देती हैं। आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए सबके बीच में मुझे बड़ा देखना चाहते हैं और इसीलिए आपको ऐसे दर्शन होते हैं। नरेंद्र प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर परख कर ही विश्वास करते थे, जबकि श्री रामकृष्ण जी अद्वैत सिद्धांत अर्थात ब्रह्म की एकता सूचक शिक्षा देते हैं। हालांकि नरेंद्र उन पर कभी विश्वास न करता, बल्कि कई बार उनका मजाक उड़ाते हुए कहता था, तो ठाकुर, कटोरा, लोटा आदि वस्तुओं में ईश्वर है, अर्थात जो कुछ भी दिख रहा है सब में ईश्वर है। हाँ है, किंतु जब तक तुम ईश्वर की सत्ता को पा नहीं लेते तब तक तुम नहीं देख पाओगे। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि एक बीज के अंदर मुझे एक विशाल वृक्ष दिखाई देता है तो शायद तुम मान लोगे, क्योंकि तुमने बीज को धरती में बोने पर उसमें से पौधे को अंकुरित होते फिर समय के साथ एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होते देखा है। किंतु अगर यही बात हम एक छोटे बालक से कहेंगे तो वो हम पर हंसेगा, हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, हमें पागल समझेगा, क्योंकि उसने यह सारी प्रक्रिया नहीं देखी। उसका ज्ञान सीमित है। उसी भांति जब तक तुम ईश्वर की सत्ता के विषय में ज्ञान नहीं लेते तब तक तुम कहीं भी किसी में भी ईश्वर दर्शन नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बता,
अगर तुम मुझसे सहमत नहीं है और जब मैं तुमसे अधिक बात भी नहीं करता तो तुम यहाँ किस लिए आते थे? आपसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए आता हूँ। मैं भी तो तुम्हें अत्यंत प्रेम करता हूँ। जब तक मैं तुम्हें देख ना लूं, मेरा भी चित्त अशांत रहता है। नरेंद्र बचपन से ही बड़े जिज्ञासु प्रकृति के थे। उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में बीए कर लिया था तथा पाश्चात्य न्यायिकों के मतवाद का भी अध्ययन कर लिया था। उन्होंने ह्यूम और बेंथले के नास्तिकता, डेकार्ट के अहमवाद, डार्विन के विकासवाद, काम्टे स्पेंसर आदि के बारे में खूब अध्ययन किया था। जर्मन दार्शनिकों के बारे में भी उन्होंने बड़ी गहराई से अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त वह मेडिकल कॉलेज में जाके स्नायु और मस्तिष्क के गठन प्रणाली के विषय में भी अध्ययन करते। यहाँ तक कि उन्होंने बाइबल का अध्ययन भी कर लिया। लेकिन फिर भी उनकी ज्ञान पिपासा शांत न हुई, अपितु और भी बढ़ती ही चली गई। लेकिन एक दिन नरेंद्र के मन में विचार आया कि क्यों ना श्री रामकृष्ण जी से भी वही प्रश्न पूछा जाए जो आज तक वो सभी धर्मों के प्रचारकों से पूछते आए थे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और प्रतिदिन प्रतिपल देखता हूं। इस वक्त भी मैं ईश्वर को ही देख रहा हूं। कैसे दिखते हैं? कहाँ, कब और कैसे देखा आपने? बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं। जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूं उससे भी कहीं अधिक गहनता एवं स्पष्टता के साथ मैं उन्हें देखता हूं। क्या आप मुझे भी ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? क्यों नहीं? पर इसके लिए तुम्हें अपना संपूर्ण मुझे समर्पण करना होगा और जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा, कोई भी प्रश्न किए बिना। क्या तुम्हें स्वीकार है? मुझे स्वीकार है ठाकुर। मुझे हर हाल में उस ईश्वर को देखना है, पाना है। कैसा पाना, कैसा देखना उस ईश्वर को? अरे वो तो हम सबके भीतर है, मेरे भीतर भी और तुम्हारे भीतर भी। मेरे भीतर? हाँ, जिस प्रकार हम दूध को देखते हैं किंतु उस दूध के भीतर छिपे हुए घी को नहीं देख पाते, हम ये तब तक नहीं देख पाते जब तक उस दूध को उबालकर मलाई ना निकाले या उस मलाई को मथकर मक्खन ना निकाले। फिर उस मक्खन को तपाने के बाद ही हमें घी की प्राप्ति होती है। घी में से सुगंध निकलती है, परंतु वो दूध जिसमें से हम घी निकालते हैं उसमें कोई सुगंध नहीं होती। और इस प्रकार नरेंद्र की जिज्ञासा शांत हो। नरेंद्र ईश्वर प्राप्ति की ओर और तन्मयता और लगन से लग गए थे। अचानक एक दिन नरेंद्र की पिता के हृदय रोग से मृत्यु हुई और उनके कुटुंबियों ने उनके मकान और जायदाद पर कब्जा कर लिया। नरेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ अपने नानी के वहां रहने लगे और परिवार का खर्च चलाने के लिए उन्होंने एक ऑफिस में किताबों के अनुवाद करने की नौकरी की। फिर नरेंद्र एक दिन अपने गुरु से मिलने आए। आजकल तो मेरे पास बहुत कम आता है। मुझे पता है कि तुम आके काम से संसार में आया और इस संसार में मैं हमेशा रहने वाला नहीं। इसलिए जब तक मैं हूं तू यहाँ आता रहे, मुझसे दूर मत भाग। मैं भाग नहीं रहा हूं, किंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी आन पड़ी हैं, मैं आपके पास आने के लिए समय नहीं निकाल पाता। ठाकुर, आपको मेरे परिवार के लिए
मेरी माँ और मेरे भाइयों के लिए माँ काली से प्रार्थना करनी होगी ठाकुर। अरे मैंने माँ से कई बार कहा है कि माँ नरेंद्र के दुख दर्द दूर कर दो, पर माँ हर बार कहती है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुझसे स्वयं नहीं मांगता। मेरी माँ चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है। उन्होंने अपनी इच्छा से इस संसार का प्रसव किया है। वे चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ऐसा करती तू आज ही मंदिर जा, माँ को प्रणाम करके जो कुछ भी तू मांगेगा माँ वही तुझे देंगी। मैं आज ही जाता हूँ और अपने परिवार के लिए सुख मांग कर आता हूँ। हे माँ भवतारिणी दुखो हरिणी, आप सब जानती हैं। आप सब जानती हैं मैं आपके दरबार में क्यों आया हूँ। हे माँ इस समय मेरा परिवार बड़ी ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। मेरी मेरी बुद्धि कितनी खराब हो गई। क्या मैं वही नरेंद्र हूं जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है? धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी बुद्धि पर, जो आज मैं जगत जननी के सामने उन सांसारिक वस्तुओं को मांग रहा हूं जो कि क्षण भंगुर है, नश्वर है। नहीं, गुरुदेव ने बताया था कि मोह भी ईश्वर की प्राप्ति में बाधक विकार है। मुझे इस मोह के पाश में नहीं बनना है, मुझे इस मोह के पाश में नहीं बनना है। हे माँ मुझे इन सांसारिक तत्वों और पदार्थों में से कुछ नहीं चाहिए माँ। यदि आप कुछ देना ही चाहती हैं तो मुझे भक्ति दो माँ, मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान और भक्ति दो माँ, ज्ञान और भक्ति दो, ज्ञान और भक्ति दो माँ, ज्ञान और भक्ति दो, ज्ञान और क्या बात है नरेंद्र, तुम माँ से अपने परिवार के लिए सुख संपत्ति क्यों नहीं मांग रहे? मैं माँ के पास अपने परिवार के लिए सुख मांगने गया था। मैं उनसे रुपया पैसा मांगने गया था, लेकिन माँ से ये सब मांगते हुए मुझे लज्जा का अनुभव हुआ। मैं माँ से ज्ञान और भक्ति मांग कर आ गया। जिस वस्तु की तुम्हें लालसा ही नहीं है नरेंद्र, तुम माँ से उसे मांग भी कैसे सकते हो? देख, कठिन साधना द्वारा मुझे अष्ट सिद्धियां मिली थी, उनका किसी दिन भी मैं कोई उपयोग नहीं कर सकता। उन्हें तू ले, भविष्य में ये तेरे बहुत काम आए। ठाकुर, क्या उन अष्ट सिद्धियों से ईश्वर प्राप्ति में कोई सहायता मिल सकती है? ऐसा तो नहीं होगा, मगर इस संसार की कोई भी वस्तु तुम उन अष्ट सिद्धियों से प्राप्त कर सकती हो। तब तो उन अष्ट सिद्धियों का मेरे लिए
कोई मोल नहीं जिससे ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो फिर चाहता क्या है तू? ठाकुर, मैं सुखदेव की भांति निर्विकल्प समाधि के द्वारा सदैव सच्चिदानंद सागर में डूबा रहूं। बार बार एक ही बात को कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? समय आने पर तू वट वृक्ष की भांति बढ़कर सैकड़ों लोगों को शांति की छाया देने वाला है, और आज कहां तू अपनी मुक्ति के लिए उतावला उठा है? क्या तेरा आदर्श इतना नीच है? नहीं ठाकुर, मेरा आदर्श इतना नीचा नहीं है। मैं अपनी मुक्ति के लिए उतावला नहीं उठा था, किंतु जब तक मैं निर्विकल्प समाधि का अनुभव नहीं कर लेता, मेरा मन शांत नहीं होगा। और यदि मेरा मन शांत नहीं हुआ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो तू क्या अपनी इच्छा से कुछ करेगा? जगदम्बा तेरी गर्दन पकड़कर करवा लेंगी। तू नहीं करेगा तो तेरी हड्डियां करेंगी। एक बार ठाकुर, सिर्फ एक बार ठाकुर, एक बार मुझे निर्विकल्प समाधि का अनुभव करने दे दो। फिर आप जो कहेंगे वो सब करूंगा, सिर्फ एक बार। अच्छा जा, समाधि होगी। ठाकुर, नरेंद्र को कुछ हो गया है। नरेंद्र, आपने वापस क्यों बुला लिया था? बड़ा आनंद आ रहा। बस अब ताला बंद। जी माँ के पास रहेगी। काम समाप्त होने पर फिर द्वार खोल दिया जाए। हे माँ, इसकी अद्वैत की अनुभूति को तू अपनी माया शक्ति से ढके रख। अभी तो इससे बहुत कार्य करवाने हैं मुझे। और इस तरह श्री ने नरेंद्र को जता दिया था कि उसे इस विश्व में किसी विशेष कार्य करने के लिए ही ईश्वर ने भेजा। श्री को गले का कैंसर हो चुका है। वो जानते थे कि उनका देह त्यागने का समय आ गया है, तो उन्होंने अपने कुछ तरुण शिष्यों को गेरुआ वस्त्र पहनाकर नरेंद्र को उनका अगुआ बना दिया। और 15 अगस्त 1886 को श्री ने अपना देह त्याग दिया। नरेंद्र ने वारानगर में मठ स्थापित कर लिया ताकि श्री रामकृष्ण की शिक्षा और शिष्यों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। तत्पश्चात नरेंद्र भारत भ्रमण पर निकल पड़े। वे वैजनाथ धाम, हिमालय आदि जगहों पर घूमते घूमते बद्रीनाथ, केदारनाथ होते होते अल्मोड़ा पहुंचे। जीवन तेरा वासनाओं के घेरे से, वासनाओं के घेरे से घिरा हुआ है जीवन तेरा, वासनाओं के घेरे से, वासनाओं के घेरे से। काम क्रोध मद लोभ नशा से निकला नहीं अंधेरे से, निकला नहीं अंधेरे से। काम क्रोध मद लोभ नशा से निकला नहीं अंधेरे से, निकला नहीं अंधेरे से। नाशवान है मानव जीवन, नाशवान है मानव जीवन। माया जगत वहम है, हम में स्वयं ब्रह्म है, हम में स्वयं ब्रह्म है। जान ले स्वयं ब्रह्म है, जान ले स्वयं ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि। ऊंच नीच यह तेरा मेरा भक्ति मार्ग में बाधक है, भक्ति मार्ग में
ऊंच नीच यह तेरा मेरा भक्ति मार्ग में बाधक है, भक्ति मार्ग में बाधक है। नर में जो नारायण देखे वह सच्चा आराधक है, वह सच्चा आराधक है। नर में जो नारायण देखे वह सच्चा आराधक है, वह सच्चा आराधक है। आत्मज्ञान हो जाने से ही, आत्मज्ञान हो जाने से ही होता सफल जन्म है। हम में स्वयं ब्रह्म है, हम में स्वयं ब्रह्म है। जान ले स्वयं ब्रह्म है, जान ले स्वयं ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। स्वामी जी, आज का विषय क्या होगा? आज का विषय होगा देश। देश ही क्यों? इस समय हमें इसी विषय की सर्वाधिक आवश्यकता है। स्वामी जी, आप ठीक तो हो ना? अनेक ज्वर। शायद मुझ पापी से ही कुछ पाप हो गया, जो स्वामी जी की ये दशा हो गई। गुरुदेव जिनके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। हे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी, नरेंद्र को चंगा कर दो। अब मटका क्या होगा? अब से तो मटका संचालन भी ना हो पाएगा। बाबा, बाबा, हमारे स्वामी जी को कुछ हो गया है, आइए हमारे साथ। महाराज, कुछ मालूम हुआ? आखिर क्या रोग हुआ है स्वामी जी को? पानी लाओ। महाराज, चिंता का कोई विषय तो नहीं? धैर्य रखिए। बाबा, स्वामी जी ठीक तो हो जाएंगे? औषधि दे दी है, बाकी माँ जगदम्बा की इच्छा। हे माँ जगदम्बा, स्वामी जी को ठीक करो। ठाकुर भाई, स्वामी जी, स्वामी जी, आप ठीक तो है ना? मैंने अज्ञात अवस्था में स्वप्न में देखा, मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी कह रहे थे, नरेंद्र
अभी तेरे जाने का समय नहीं आया है। अभी तो तुझे बहुत से कार्य करने हैं। हाँ, कैसे कार्य स्वामी? भारतवर्ष में सत्य और आध्यात्मिकता का लोप हो गया। भारतवर्ष का उत्थान करना होगा और विश्व में सहनशीलता और बंधुत्व का संदेश फैलाना। हाँ, दुनिया को बताएंगे अभी ब्रह्म हमारे। अब नरेंद्र संपूर्ण भारत घूमने लगे। सन 1890 से लेकर 1893 तक नरेंद्र कभी धर्म स्थलों पर जाते तो कभी एकांत जगहों पर बैठकर साधना करते। कभी राजा महाराजा उनका सत्कार करते तो कभी गरीबों के साथ बैठकर वो खाना खाते। यूं भ्रमण करते करते नरेंद्र ने भारतीय समाज में फैली दरिद्रता, अज्ञानता, छुआछूत, भुखमरी, जातिवाद सारी चीजों को देख लिया था। वो इन सारी चीजों को हर हाल में मिटाना चाहते थे। नरेंद्र को यह आभास होने लगा था कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस खोले जाए। सबसे ज्यादा जरूरी था सामाजिक दशा को सुधारना। फिर एक दिन नरेंद्र ने अपने गुरु का ध्यान किया। स्वामी जी, ये अमृत कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उस मनुष्य ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है जो किसी भी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं। ये जान लीजिए, हम जितना दूसरों का भला करेंगे उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा और उतना ही उसमें परमात्मा बचेगा। स्वामी जी, हम सत्य को कैसे जान पाते हैं? आत्मा को स्वतंत्र कैसे कर पाते हैं? अपने विषय में तो मैं यही कह सकता हूँ कि जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि भगवान हर शरीर रूपी मंदिर में विद्यमान है, जिस क्षण हर व्यक्ति के सामने मैं श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर ईश्वर को देखने लगा, उसी क्षण मैं माया के बंधनों से मुक्त हो गया। स्वामी जी, स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। यदि आप चाहें तो प्रचुर धनोपार्जन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने ये भिक्षावृत्ति का अवलंबन क्यों किया? महाराज, आप पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप राजकार्य आदि की अवहेलना करके इन साहबों के साथ शिकार आदि व्यर्थ के आमोद प्रमोद में क्यों लगे रहते हैं? क्यों लगा रहता हूँ ये तो नहीं बता सकता, और इतना अवश्य बता सकता हूँ, ये सब मुझे भाता है। यही बात मुझ पर भी लागू है। भिक्षा मांगने से मेरे अंदर का अहंकार मर जाता है। स्वामी जी, मूर्ति पूजा में मेरा तनिक भी विश्वास नहीं। इसके लिए मेरी क्या दुर्गति हो? महाराज, मैं मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखता हूँ। कहीं ये प्रश्न आप मेरा परिहास करने के उद्देश्य से नहीं? अरे नहीं स्वामी जी, नहीं नहीं। हकीकत में मैं मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, किसी भी धातु से बनी हुई मूर्तियों के प्रति अन्य लोगों की तरह श्रद्धा भाव नहीं रख सकता। क्या इसके लिए मुझे परलोक में कठोर दंड मिलेगा? महाराज, क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? हाँ, तथा पूजा भी करता हूँ, पर मूर्ति के रूप में नहीं। तो फिर अपने विश्वास के अनुरूप ईश्वर की उपासना करने पर परलोक में दंड क्यों मिलेगा? मूर्ति पूजा में आपका विश्वास नहीं हुआ, कोई बात नहीं। दीवान जी, क्या इस समय महाराज का कोई चित्र यहाँ उपलब्ध हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उसे ले आइए। स्वामी जी, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये चित्र किसका है? क्या ये तो आप भी जानते हैं, ये चित्र हमारे महाराज का है। अच्छी बात, तो फिर आइए और इस चित्र पर फूंक दीजिए। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारे महाराज हैं।
ऐसा करना इनका अपमान होगा। हाँ, ये अपमान होगा। देखा आपने महाराज, एक कागज के टुकड़े पर बने चित्र पर थूकना आपकी प्रजा के लिए आपका अपमान है। आपकी प्रजा आप में और आपके चित्र में भेद नहीं करती। यह उनका प्रेम है। एक भक्त भी इसी प्रेम से ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजता है। वो पत्थर का टुकड़ा नहीं, वो पत्थर में ईश्वर देखता है। महाराज, वास्तव में मूर्ति पत्थर का टुकड़ा भर नहीं होती, वो भक्त के निश्चल प्रेम, भक्ति और विश्वास का आधार होती है। इसीलिए पवित्र होती है और इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। धन्य है स्वामी जी। स्वामी जी, विश्वास कीजिए, यदि आपकी दृष्टि से देखा जाए तो मैंने आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो ये पत्थर, लकड़ी या किसी भी धातु से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करता। मैं तो मूर्ति पूजा का रहस्य भी नहीं समझ पाया और न ही कभी समझने का प्रयास किया, और आज आपने मेरी आंखों पर गिरा पर्दा उठा फेंका है। स्वामी जी, अब आप मुझे आशीर्वाद प्रदान। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी को आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं। आप स्वच्छ चित्त से उसी परमात्मा का ध्यान कीजिए, वो आप पर कृपा करेंगे। अभी स्वामी विवेकानंद प्रसिद्धि के शिखर पर भी नहीं पहुंचे थे कि एक बार उन्हें जयपुर के महाराज ने अपने यहाँ आमंत्रित किया। और जैसा कि उन दिनों प्रचलन था कि जब भी कोई गणमान्य हस्ती आती थी तो उसको मान सम्मान देने के लिए नृत्य और गायन का आयोजन किया जाता था। जयपुर के महाराज ने बहुत ही खूबसूरत वेश्या को स्वामी जी के स्वागत के लिए आमंत्रित किया। जब ये बात स्वामी जी को पता चली कि उनके स्वागत के लिए एक वेश्या आ रही है तो उन्होंने आइए स्वामी जी, ये रहा आपका कक्ष। आपके उपयोग की सारी सामग्री रख दी गई। आपको मालूम है, स्वामी जी को सम्मान देने के लिए महाराज ने आपको यहाँ विशेष रूप से बुलाया है। लेकिन जब स्वामी जी को ये पता चला कि एक वैश्य को उन्हें सम्मान देने के लिए बुलाया गया है, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और महाराज के लाख कहने के उपरांत भी वो किवाड़ नहीं खोल रहे हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? यदि मैं एक नगर वधू हूँ, अरे मैं अपनी खुशी से नगर वधू नहीं बनी। नियति ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ मुझे इस वैश्यावृत्ति को अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनाना पड़ा। पर क्या एक नगर वधू को यह अधिकार नहीं कि वो एक महापुरुष के दर्शन कर सके? मैं जन्म से नगर वधू नहीं थी। कदाचित मेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल रहा होगा जो इस जन्म में मुझे एक नगर वधू का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अरे मुझे नहीं ज्ञात था कि मेरे पूर्व कर्म इतने बुरे होंगे कि मैं एक सन्यासी के दर्शन भी नहीं कर सकूंगी। हो सकता है उस सन्यासी को ये मालूम हो कि जैसे ही वो तुम्हें देखेगा तो तुम्हारे रूप और सौंदर्य के ऊपर मोहित होकर
उसने तपस्वी जीवन को त्याग गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश कर लिया। तो ये क्या उर्वशी मेनका रंभा से कमतर है? मैं तो कहती हूँ उस सन्यासी को मालूम है कि वो अपनी काम वासना पर अंकुश नहीं लगा पाएगा, तभी उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। अरे मुझे तो सन्यासी से लेश मात्र भी भय नहीं। सोचती थी कि उनकी सेवा भाव करने से कदाचित मेरे अंदर के कपाट खुल जाए, मेरे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाए, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पर लगता है मेरे भाग्य में ऐसा लिखा ही नहीं है। हे ईश्वर, इस संसार को बनाने वाले, इस सृष्टि के रचयिता, क्या मैं इतनी पापिन हूँ, इतनी मलिन हूँ कि एक सन्यासी की कृपा दृष्टि की पात्र भी न बन सकूं? तुमने इस संसार में सभी प्राणियों को एक समान हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। नदी का बहता जल भी सबको बिना भेदभाव दिया। एक पारस को भी यह अधिकार दिया कि वो लोहा चाहे मंदिर का हो या किसी गंदगी में पड़ा हुआ, उसे भी कंचन में परिवर्तित कर दे। जब तुमने इस संसार के किसी भी प्राणी को, किसी भी वस्तु को देते हुए भेदभाव नहीं किया, फिर मेरे साथ ये भेदभाव क्यों कर रहे हो प्रभु? एक सन्यासी से ईश्वर प्राप्ति मार्ग बतलाने में भेदभाव क्यों कर रहे हो प्रभु? उत्तर दो प्रभु, उत्तर दो, उत्तर दो। हे देवी, दोष आप में नहीं, दोष तो मुझ में था। मुझे भय था कि आपके सामने आने पर मेरा संन्यास खंडित न हो जाए। आपको देखने से काम वासना मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। कदाचित मैं अपने संन्यास में अभी कच्चा था, इसीलिए आपसे मुंह मोड़ कर जाना चाहता था, इसीलिए भयभीत। किंतु आपकी बातों ने मेरा सारा भय दूर कर दिया। सारा भेद मिट गया, सारा कलमश बह गया। हे देवी, अब आपके सामने आने पर मुझे कोई भय नहीं। और इस तरह स्वामी जी घूमते घूमते एक दिन कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी के मंदिरों में पहुंचकर स्वामी जी ने देवी को प्रणाम किया और विनती करते हुए कहा, हे देवी मां, मेरे जीवन का उद्देश्य तुम्हारी सेवा करना है, मुक्ति पाना है। तत्पश्चात स्वामी जी समुद्र के एक चट्टान पर बैठकर ध्यानमग्न हो गए और इसी अवस्था में वह 3 दिनों तक रहे। दिन कन्याकुमारी के शिलाखंड पर मुझे एक नवीन ज्योति के दर्शन हुए और आगे के मार्ग का ज्ञान भी हुआ। मुझे लाखों लाख दुखी भारतीयों का प्रतिनिधि बनकर
पश्चिमी देशों की ओर जाना है और वहां सहनशीलता और बंधुत्व का संदेश फैलाना है। इस यात्रा के लिए धन कहां से आए? मैं यात्रा कैसे कर पाऊंगा? एक सन्यासी ये सब कैसे कर सकेगा? अरे, यदि वहां जाना मेरे भाग्य में लिखा है, यदि ये गुरुदेव की इच्छा है और माँ भगवती ने इसी दिन के लिए मुझे जीवित रखा है, तो फिर ये सोचना उनका कार्य है। स्वामी जी प्रणाम। अरे मुंशी जी, कैसे हैं आपके खेतड़ी के महाराज? स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से महाराज का इच्छा पूर्ण हो गई। कैसी इच्छा? स्वामी जी, 2 वर्ष पहले आपने खेतड़ी के महाराज को पुत्रवान होने का आशीर्वाद प्रदान किया। आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया। महाराज के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है और पुत्र जन्म होने की खुशी में उन्होंने एक उत्सव का आयोजन किया। इसमें विशेष तौर पर आपको भी आमंत्रित किया है। क्या आप मेरे साथ चलने की कृपा करें? यह कैसे? मुझे तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाना है। मैं नहीं आ सकता। स्वामी जी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। अमेरिका जाने की सारी व्यवस्था महाराज कर देंगे। जैसी ईश्वर की इच्छा। चलिए। जैसे तैसे काफी मुश्किलें झेलने के बाद वो दिन आ ही गया जिस दिन के लिए स्वामी जी शिकागो जाना चाहते थे। धर्म महासम्मेलन में जैसे ही स्वामी जी ने सभी को संबोधित करना शुरू किया, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय हर्ष से भर गया। मैं आपको विश्व के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की ओर से धन्यवाद देता हूं और मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से धन्यवाद देता हूं। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच पर यह कहा है कि सहनशीलता का विचार विश्व में सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने सहनशीलता और सद्भाव का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने दुनिया के धरती के सभी देशों के सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। हमने उन इजरायलियों की शुद्धतम स्मृतियों को अपने हृदय में बचा कर रखा है जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ फोड़ कर खंडहर बना दिया। हमने उन पारसियों के अवशेषों को शरण दी है और आज भी उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। भाइयों, आज मैं आपके सामने एक श्लोक की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन में स्मरण किया था, आज भी दोहराता हूं और अभी भी करोड़ों लोग उसे दोहराते हैं। उसका आशय यह है कि अलग अलग धाराएं अलग अलग स्रोतों से निकलती हैं, किंतु सबका अंत एक ही महासागर में होता है। उसी प्रकार अलग अलग मनुष्य अलग अलग मार्गों को चुनते हैं। वो दिखने में सीधे अथवा टेढ़े मेढ़े लगे, परंतु उसका अंत एक ही ईश्वर। वर्तमान सम्मेलन भी गीता के एक सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ तक चलता है वो जैसा भी हो मैं उसे अवश्य मिलता हूं। अलग अलग लोग अलग अलग मार्गों पर संघर्ष कर रहे हैं, किंतु सबका अंत मुझ में। कट्टरता, हठधर्मिता और इसके भयानक वंशजों ने लंबे समय से इस धरती को अपने शिकंजों में जकड़ रखा है। कितनी बार ये धरती खून से लाल हुई है, कितने सभ्यताओं का विनाश हुआ है, कितने देश नष्ट हुए। अगर ये राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं अधिक उन्नत और खुशहाल होता। और नहीं,
अब इसका अंत आ गया है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सम्मेलन का शंखनाद हर प्रकार की कटुता और धर्मांधता का अंत करेगा और हर एक व्यक्ति जो एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है उनके बीच के वैमनस्य का विनाश करेगा। के भाषण ने ऐसी धाक जमाई कि पूरे अमेरिका में विख्यात हो गए। जहां उन्होंने वेदांत दर्शन की व्याख्या की, वहीं उन्होंने ईसाई धर्म के मूलधार पर भी प्रहार किया। 15 दिन से ज्यादा चले इस अधिवेशन में स्वामी जी की व्याख्याएं तथा धर्म सभा में आए अन्य धर्म प्रतिनिधियों से नरम गरम बहसों ने उन्हें पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। उनके भाषणों को अखबारों में लिखा गया और अमेरिका के प्रबुद्ध धर्म ने यह सहर्ष स्वीकार कर लिया कि भारत वाकई में धर्मगुरु है और हमें भारत से बहुत कुछ सीखना है। अहं ब्रह्मास्मि 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 अहं ब्रह्मास्मि 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 अहं ब्रह्मास्मि 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 अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। उठो मेरे शेरों, इस विचार को त्याग दो कि तुम निर्बल हो। तुम निर्बल नहीं हो, तुम धन्य हो, तुम सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। उठो, जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारे भीतर हैं। वो हम ही हैं जो अपने आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कितना अंधकार। ब्रह्मास्मि 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 अहं ब्रह्मास्मि 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 अहं ब्रह्मास्मि 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 अहं ब्रह्मास्मि। आगामी 50 वर्षों के लिए हमारी जननी जन्मभूमि भारत भूमि हमारी एकमात्र देवता है। तब तक के लिए दूसरे देवी देवताओं का हमारे मस्तिष्क से निकल जाने में कोई हानि नहीं। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश, भारत देश, हमारा देश हमारा एकमात्र जागृत देवता है। अहं ब्रह्मास्मि 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 अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। नंद की जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की जय विवेकानंद की। बोलो भारत माता